गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हम चीज़ सीखने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो कम रह जाता है और जो हमारे चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही प्रॉफिट हम चार्जेस के अकॉर्डिंग पेड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल सुनिए। सपोज करें कि आप और आपका एक भाई है, आप दोनों जो है अपनी मदर के पास जाते हैं कुछ रुपया लेने के लिए। आपको बुक खरीदनी थी, उसको कोई शर्ट खरीदनी थी। आपने जो है डिमांड करी अपनी मदर से, आपने कहा 1000 रुपये चाहिए। आपके भाई ने कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए। अब मदर ने ये देखा कि उनके पास जो टोटल मनी है वो सिर्फ 800 रुपया है। अब अब दोनों के दोनों भाई को जो है नाराज भी नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में मदर क्या करेगी, उनके पास सिर्फ 800 रुपीज़ है। वो 800 रुपीज़ जो है वो आप दोनों भाइयों में जो है वो डिवाइड करेगी। जैसी जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको रुपया दे देगी। जब बाद में उनके पास और कहीं से रुपया आएगा तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा रुपया आपको देगी, लेकिन प्रेजेंट में जितना रुपया सिर्फ उतना ही दे पाएगी। तो जैसे आपकी नीड थी 1000 रुपये, आपके भाई की नीड थी 500 रुपये। तो अब 1000 और 500 की एक रेशो बनाई जाएगी। जैसे कि एक रेशो बनी 2:1। तो 2:1 में उस 800 रुपीज़ को आपकी मदर जो है आप में डिवाइड कर देगी, आप में और आपके भाई में, ताकि जो है दोनों के दोनों किसी भी तरह से डिसैटिस्फाई ना हो। तो उस केस में आपको कितना मिल गया, 800 मल्टीप्लाई 2/3, और आपके भाई को कितना मिल गया, 800 1/3। क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी पार्टनर है, दोनों की कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, और ईयर में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 24,000 का। तो हमने प्रॉफिट यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी देना है और बी को भी देना है। अब ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे पास 5 लाख पे 10% मतलब कि 50,000 बनता है। और बी की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख पे 10% जो है वो 30,000 रुपये बनता है। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 80,000 बनता है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है बेटा देने के लिए, सिर्फ 24,000। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए और बी का जो है प्रॉफिट का एक रेशो बनाएंगे, और वो रेशो जो है वो 5:3 बन गया, क्योंकि सब में 4 जीरो कॉमन थी। अब आप इस 5:3 में इस 80,000 रुपीज को जो है 24,000 रुपीज को डिवाइड करेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए को देंगे और हम बी को देंगे। तो ए को कितना देंगे, 24,000 का 5/8, 5:3 थी ना। तो इस तरीके से जो है 15,000 ए को देंगे और बी को कितना देंगे, 24,000 का 3/8। इसका मतलब जो है वो 9,000 रुपीज बी को देंगे। तो इस तरीके से आपके 24,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, जिससे हम ना तो ए को नाराज करेंगे और हम ना ही बी को नाराज करेंगे। क्लियर है बेटा। अब इसी से रिलेटेड इसी कड़ी में एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा और आपको जो है नॉलेज मिलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में भी वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बड़े ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है। ए एक एक्टिव पार्टनर है जो डेली फर्म में आता है, काम करता है, और उसके बदले में ए को जो है वो सैलरी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो ए की जो सैलरी है वो 90,000 रुपीज बनती है। क्लियर है। अब आते हैं बी पे। बी एक स्लीपिंग पार्टनर है जो कभी कभार फर्म में आता है, लेकिन बी जो है फर्म में ना भी आए, लेकिन उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया 12 लाख, और उस 12 लाख पे वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बी का देखते हैं, बी को, और ए की है सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख पे 10%, 1,20,000 रुपये बन जाता है। अब हमारे पास ईयर में जो प्रॉफिट है वो देने के लिए सिर्फ 70,000 रुपये का है। प्रॉफिट कितना बेटा, 70,000 रुपीज का।
अब 70,000 तो कम पड़ा क्योंकि हमें तो 90 प्लस 1 20 2,10,000 रुपये चार्जेस के रूप में देने हैं, मानते हैं, और प्रॉफिट है कम। तो हम क्या करेंगे, चार्जेस का एक रेशो बना देंगे। चार्जेस का एक रेशो अगर हम बनाने के लिए जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 3:4 एक रेशो बनेगी। आप इनको 4 जीरो को काटिए, ये 3 पे कट रहा है और ये भी 3 पे कट रहा है, तो 3:4 एक रेशो बनी। और इस 3:4 में हम इस 70,000 को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग पाएंगे कि ए को सैलरी मिलेगी, लेकिन ए को सैलरी कितनी मिलेगी, 3/7 गुना 70,000 रुपये, मतलब इसको 30,000 रुपये एज अ सैलरी मिलेगी। और अगर हम बी की बात करें कि बी को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को जो है वो 4/7 गुना में 70,000 रुपये, मतलब कि 40,000 देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने 70,000 रुपये को डिवाइड करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था बेटा, आप सभी जो है इसके ऊपर काम करिएगा, ऐसा बिल्कुल पेपर में जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए एक चार्जेस की रेशो थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।